एवरीवन, आज क्लास 11th के अंदर अपना टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस प्रभाव को देने वाले जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था हर्ट्ज। क्या नाम था? हर्ट्ज। ये हर्ट्ज वही है जिन्होंने या जिनके नाम से आवृत्ति का मात्रक माना जाता है ना। तो क्या किया इन्होंने, इसको समझना है हमें। इसको समझने के लिए अपन एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं इसके अंदर। अब क्या करना है, देखो आप ये इसके अंदर है ना, इस तरह से ये दो धातु की क्या लगाते हैं अपन, प्लेट लगाते हैं। ये धातु की प्लेटें हैं, ठीक है। और इसे आगे अपन जोड़ देंगे बैटरी से। फिर देखिएगा, इसके समांतर क्रम में लगाया जाता है। ये एक बैटरी जोड़ दी इसकी। ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर ये सबसे पहले तो मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं कि क्या होती है। क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? देखो, कोई भी धातु जो होती है, आप जानते हो धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो क्या होगा कि जब हम यहां पर इसकी परिभाषा लेंगे कि जब एक उपयुक्त आवृत्ति वाले प्रकाश को किसी धातु की सतह पर गिराया जाए, ठीक है। अब कैसे? कि जैसे धातु की जो प्लेट है, इसके ऊपर अपन उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश गिराते हैं। ये हमने इसके ऊपर क्या गिराया है? प्रकाश। ये ठीक है, ये है धातु प्लेट, ठीक है ना। अब देखो क्या कहता है कि जब इसके ऊपर प्रकाश गिराएंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन इस प्रकाश को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकाश के अंदर जो ऊर्जा होती है, ये उस ऊर्जा को ग्रहण करके और फोटोन के रूप में इसमें से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो क्या कहता है इसका अगला पॉइंट कि जब गिराया जाए तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रकाश से ऊर्जा को ग्रहण कर फोटोन के रूप में, अब ये यहां नया नाम आया, बाहर निकलते हैं। इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। यानी अब कैसे इसको बताएंगे आप कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट में से देखो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से निकलते हुए दिखाई देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो संचरण होगा वो यूं होगा, ये इस तरीके से। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये क्या होंगे? फोटोन होते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, ये कहलाते हैं क्या? फोटोन कहलाते हैं।
तो इसको जो डायग्राम आपको बताना है, ये डायग्राम इसी तरीके से बताओगे, ठीक है। अब देखो आप, यहाँ तो इसकी ये परिभाषा हुई। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? देखो इसमें एक चीज और देखिएगा कि इस प्लेट पर जितना तीव्रता से प्रकाश को गिराया जाएगा, इस प्लेट से उतनी ही तीव्रता से जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन के रूप में क्या होते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। और इस प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग, इसका जो उपयोग है वो मुख्य बड़े बड़े जो एलईडी और ये लाइट जो होती है, विद्युत बल्ब भी कह सकते हो, बल्ब के अंदर, और सबसे मेन सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी संयंत्र जो होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, में किया जाता है। सौर ऊर्जा संयंत्र, जो सोलर एनर्जी होती है, इक्विपमेंट जो होते हैं ना, उनके अंदर इसका उपयोग किया जाएगा। देखो एक चीज तो ये हुई। अब एक इस पॉइंट के अंदर इसमें दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल आपको पूछा जा सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, तब तो आपको ये पूरी परिभाषा बतानी, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाने वाली धातुओं के नाम लिखिए। मतलब ऐसी कौन सी धातुएं हैं, ऐसी धातुएं जो प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाती है, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाती है, उनके नाम बताइए। तो उनके लिए आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहली धातु है वो है पोटेशियम। कौन सी? पोटेशियम। दूसरी है रुबिडियम। कौन सी धातु? रुबिडियम। और तीसरी है सीजियम, Cf। ये मुख्य तीन ऐसी धातुएं हैं जिनके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो अपना पहला अभी का जो टॉपिक है वो यही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो हर्ट्ज के द्वारा दिया गया, ये डायग्राम ध्यान रखना, ये प्लेटें हैं। अब इन प्लेटों के ऊपर जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश गिराया जाता है, या उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश के ऊपर जब गिराया जाएगा, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उस प्रकाश से ऊर्जा को ग्रहण करके और किसके रूप में, फोटोन के रूप में बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बिल्कुल ऐसे लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, और इन तीन धातुओं का नाम आपको याद रखना है और उपयोग भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब इसका अगला पॉइंट आता है, वो है दहली आवृत्ति किसे कहते हैं। कौन सी? दहली आवृत्ति। चलिए देखिए, ये इसी का ही है पॉइंट। देखो, दहली आवृत्ति। अब यहां पर दहली आवृत्ति क्या होती है ये ध्यान रखना है। दहली आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि कोई भी धातु जो होती है उसके अंदर एक न्यूनतम आवृत्ति का मान होता है, और उस न्यूनतम आवृत्ति से भी नीचे अगर हम यहां पर अगर कोई क्या कह सकते हैं, प्रकाश को गिराते हैं, तो धातु के द्वारा ये प्रभाव प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। अब इसकी परिभाषा को अपन कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
कि किसी धातु की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम मान पर उस धातु की सतह पर प्रकाश को गिराया जाए, प्रकाश को गिराया जाए तो वह प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाती है। इसे क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। देखो क्या कह रहा है ये कि मतलब कोई भी धातुएं जो होती है उन धातुओं की देहली आवृत्ति का मान निश्चित होता है। अगर हम उस आवृत्ति से नीचे आवृत्ति वाले प्रकाश को उसके ऊपर गिराते हैं तो वो धातु ये प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है, ठीक है ना। तो इस न्यूनतम आवृत्ति का जो मान है या जिसे आवृत्ति को जो नाम से प्रदर्शित किया जाता है वो क्या है? देहली आवृत्ति कहलाती है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि जो पोटेशियम धातु है, पोटेशियम धातु पर जब लाल रंग के प्रकाश को गिराया जाएगा, ये याद रखिएगा आप इसका एग्जाम्पल कि पोटेशियम धातु पर जब रेड लाइट यानी लाल रंग का प्रकाश गिराया जाए तो वह यह प्रभाव नहीं दर्शाती, लेकिन नीले रंग का मतलब कौन सा? ब्लू रंग का प्रकाश गिराते ही यह प्रभाव दर्शाती है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको भी पता है कि हर रंग की आवृत्ति का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। तो पोटेशियम के लिए साफ दिया हुआ है कि जब आप इसके ऊपर लाल रंग का कोई प्रकाश जब इसके ऊपर गिराओगे तो इसके द्वारा ये प्रभाव नहीं दर्शाया जाएगा। लेकिन अगर हम उसके ऊपर ब्लू रंग यानी नीले रंग का जब प्रकाश गिराते हैं तो नीले रंग का प्रकाश गिराते ही क्या हो जाएगा? ये प्रभाव प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब इसमें एक ध्यान रखिएगा कि इस देहली आवृत्ति का मान इसके लिए जो दिया है वो 6 × 10⁻14 दिया गया है, हर्ट्ज के रूप में दिया गया है। किसके लिए? ये देहली आवृत्ति μ0 है, ये पोटेशियम धातु के लिए दिया गया। ठीक है, ये आपको मान जनरली याद रखेगा कि भाई हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं कि पोटेशियम धातु पर कौन से रंग का प्रकाश गिराने पर वह प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो इसके लिए आपको कौन सा बताना है? नीले रंग का प्रकाश, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ये एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, उसका उपयोग कहाँ होगा, और दूसरा कौन सा लिया? देहली आवृत्ति। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इनको नोट करते जाइएगा। धन्यवाद।